अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहाँ से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और इससे पहले कि हम आज की वीडियो के बारे में बात करें, आज के टॉपिक को समझें और स्टॉक्स के हवाले से मैं आपसे अपनी जर्नी के हवाले से कुछ बात कहना चाहती हूँ। इस जर्नी में आज हम जिस भी लेवल पर इन 6 महीनों में पहुँचे हैं वो आप सबकी मेहनत है, वो आप सबका साथ है, आप सबका सपोर्ट है। यकीनी तौर पे 6 महीने पहले जब ये चैनल शुरू हुआ था, मेरी अपनी पर्सनल राय यही थी कि मैं यहाँ पर मुख्तलिफ बिजनेसेस के हवाले से बात करूँगी, जिसमें हमने शुरू में, अगर आप हमारी वीडियोस को देखें भी, तो मुख्तलिफ बिजनेस कैसे किए जाते हैं। 10,000 में उनको कैसे शुरू किया जा सकता है या 20,000 में उनको कैसे शुरू किया जा सकता है, उनके लिए चीज़ें कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, एक पूरा जो मुख्तलिफ चीज़ों को मैंने मुख्तलिफ जर्नीज से जैसे मैं गुजरी, अपने सामने बहुत सारे लोगों को गुजरते देखा। और क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के हवाले से मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, तो उन तमाम चीज़ों को आपके साथ शेयर करना और उस जर्नी पर चलने का एक सफ़र था। और फिर आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू ये जर्नी स्टॉक्स की तरफ मूव कर गई और वहाँ पर मैंने आप लोगों से एक और कमाने का ज़रिया शेयर किया। फिर वहाँ से मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि आप इसके ऊपर ही बात करें। इसके हवाले से बिगिनर्स को मैंने देखा कि कोई गाइडेंस उस तरीके की मौजूद नहीं थी, कि बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। मतलब वो छोटी छोटी बातें जो हम शायद एक जब बड़े कह लें कि स्टॉक्स के एनालिसिस करने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे होते हैं कि एक बिगिनर जो जिसने आज शुरू किया है वो इन टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं समझ पाता, वो इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ नहीं होता, वो इसके फेयर से वाकिफ़ नहीं होता, वो नहीं समझ पा रहा होता कि कहाँ से शुरू करना है, क्या स्टेजेस हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं। उनको आसान लफ्ज़ों में समझाने का एक सफ़र शुरू हुआ और फिर आप लोगों के सवालात आते गए और आप लोगों के जैसे जैसे सवालात आते गए उनके ऊपर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ को हमने आपके सामने हाजिर किया और आपने उसको जिस मोहब्बत से एक्सेप्ट किया, आप लोगों ने जिस मोटिवेशन जितनी मुझे दी इस जर्नी के अंदर, उस सब का बहुत शुक्रिया। और मैं आप आज जहाँ भी हम ये चैनल जहाँ भी आज मौजूद है वो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोगों की दी हुई मोटिवेशन की वजह से है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे भी आने वाले सालों में भी इसको इसी तरीके से अपना सपोर्ट दिखाते रहेंगे। तो ये एक कह लें कि एक आप लोगों से मेरी एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन थी जो मैंने आज आपसे शेयर की। अब मैं समझती हूँ कि हमें टॉपिक की तरफ आना चाहिए ताकि हम आज भी कुछ नया सीख कर ही अगले साल को एंटर करें, उसमें कुछ नया सीखें और उसमें अच्छे तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करें। हम ये देखें कि चाहे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हों या हम स्विंग इन्वेस्टर्स हों या हम डे ट्रेडर्स हों, हमने किस तरीके के ट्रेंड्स को फॉलो करना है, हमने किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना है, हमने किस तरह से बगैर पैनिक सेलिंग के अपने कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना है। तो आज हम उस सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि ट्रेंड होता क्या है। ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट या किसी स्टॉक का ओवरऑल डायरेक्शन, यानी प्राइस ज़्यादातर किस साइड पर मूव कर रहा है, ऊपर, नीचे या सीधा। मार्केट रैंडम नहीं होती, मार्केट हमेशा किसी ना किसी डायरेक्शन में चल रही होती है। अगर आप ट्रेंड समझ जाएं तो आपने मार्केट को तकरीबन आधा सीख लिया है। अगर हम ये देखें कि ट्रेंड इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इसलिए नुकसान करते हैं कि वो ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। ट्रेंड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि ज़्यादा पैसा किस साइड पे जा रहा है, या डिमांड और सप्लाई का सिग्नल देता है हमें। ये हमें बताता है कि इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमें इमोशंस को किस डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना है उसके बारे में भी हमें हेल्प करता है। ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। ट्रेंड असल में मार्केट की कलेक्टिव सोच को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसके अंदर हम किस तरह के गोल्डन रूल्स देख सकते हैं।
ट्रेंड जो है ना वो आपके एक सच्चे दोस्त की तरह साबित हो सकता है। इसका मतलब ये जो एक मशहूर रूल समझा जाता है मार्केट में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रेंड के साथ बाय करें, ट्रेंड के साथ इन्वेस्ट करें और ट्रेंड के खिलाफ मत चलें। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना ऐसे ही है जैसे तेज़ दरिया के खिलाफ बहना, और ये सिर्फ आप तब करते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर नॉलेज आ जाए, आपको पता हो कि मार्केट ने ये जो ट्रेंड है इसमें ये पर्टिकुलर सिग्नल एक हिडन ट्रेंड की तरह वर्क कर रहा है, तो आप उसके अंदर करते हैं। वरना अदरवाइज आपके सामने जो भी पिक्चर होती है आप उसके ऊपर ही मूव करते हैं। अब ट्रेंड है क्या और इसकी टाइप्स क्या हैं? तो ट्रेंड 3 तरह के हैं। एक है अपवर्ड ट्रेंड, एक सा है हमारे पास डाउन ट्रेंड, और तीसरा है हमारे पास साइडवेज, जिसे हम रेंज बाउंड भी कहते हैं। हर स्टॉक, हर मार्केट हमेशा इन तीनों में से ही किसी एक फेस में होती है। अब हम ये समझते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड का मतलब है कि प्राइस वक्त के साथ ऊपर जा रही है। टेक्निकल तौर पे अगर बात की जाए तो हायर हाइज बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो भी आपने पिछले कई दिनों में देखे भी होंगे। और अगर ये बात की जाए, अगर इनको सालों के हिसाब से बात करें तो जिन्होंने कोविड के इराज देखे उनके लिए ये जो 2023 के बाद का दौरानिया था, ये तो हायर हाइज वाला ही रहा है। ईयर वाइज में ये बात हो गई। और अगर हम मंथ्स के अंदर बात करें तो अभी हमने पिछले कुछ मंथ्स के अंदर आफ्टर मई जो है बहुत सारे हायर हाइज देखे हैं, और हायर लोस भी जो हैं वो टेक्निकल्स का एक हिस्सा रहते हैं। यानी हर नया टॉप पिछले से ऊपर, हर करेक्शन पीछे से ज़्यादा ऊपर रुकता है। ये जो है ना आपका एक पॉजिटिव मार्केट की तरफ एक पर्सपेक्टिव होता है। ये एक पॉजिटिव मार्केट का ट्रेंड जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्या है, वो किस तरीके से जो है ना इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। यहाँ पर बायर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं वो ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं। वो चाहते हैं कि आप स्टॉक्स जितने मौजूद हैं, जो पाकिस्तान PSX स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनीज मौजूद हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करें, वो उसका हिस्सा बने, वो उस इकोनॉमी को बढ़ाने का हिस्सा बने। वो डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। अच्छी न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं। प्राइस जो है वो जल्दी नीचे नहीं आती इस ट्रेंड के अंदर। अब जो अप ट्रेंड है वो फेस होता है जहाँ ज़्यादा पैसा बनता है, और ये उतना रिस्की भी हो जाता है क्योंकि आपको समझ नहीं आती बहुत बार जो बिगिनर्स होते हैं कि अब क्या ये जिस प्राइस पर पहुंच चुका है यहाँ से ये मज़ीद ऊपर जाएगा या ये जो है रिवर्स कर जाएगा। तो ये एक पॉइंट पे जाके रिस्की भी हो जाता है। अगर हम ये देखें कि अप ट्रेंड में आपको करना क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं इस टाइम पर बाय भी करते हैं और होल्ड भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके स्टॉक्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। फिर जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो पुल बैक पर बाय करते हैं। जो मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं वो ब्रेकआउट पर जो है वो एंट्री लेते हैं। प्रोफेशनल जो है वो पैसा हमेशा अप ट्रेंड में बनाते हैं, यानी उस टाइम पर सेलिंग भी आपको दिखाई देती है उन लोगों की जिन्होंने ऑलरेडी स्टॉक्स को स्मॉल प्राइस के ऊपर बाय कर रखा होता है। तो अब डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड का मतलब है कि प्राइस वक्त के साथ नीचे जा रही है। यहाँ पर टेक्निकल्स आपको क्या बता रहे होते हैं, टेक्निकल तौर पे इसकी डेफिनेशन क्या कहलाती है? तो टेक्निकल्स में होता है कि आपके लोअर हाइज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप कुछ पर्टिकुलर, अगर हम ओवरऑल मंथ्स के ऊपर बात ना करें, पर्टिकुलर मंथ की बात कर लें, तो पीछे 1-2 महीना पहले आपने देखा होगा कि मार्केट 174 को टच कर रही थी, 171 को टच कर रही थी, और उसके बाद 161 पे आई, 155, 153 इसके अराउंड पर भी आपको मार्केट नजर आई। तो ये थे लोअर हाइज का बनना, लोअर लोज भी बने। उसके बाद फिर मार्केट ने दोबारा अपना ट्रेंड अपवर्ड की तरफ मूव किया और रिकवरी को करके दिखाया। यानी हर बाउंस पीछे से नीचे जो है वो जब फेल होता है तो वहाँ आपका डाउन ट्रेंड कहलाता है। हर फॉल जो है वो नया लो बनाता है। ये आपके पास बेरिश मार्केट होती है, ये आपके पास नेगेटिव मार्केट होती है। इसकी रियलिटी क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी बेचने वाले जो हैं वो ज़्यादा हैं। स्टॉप लॉस जो है बहुत सारे लोगों का हिट हो चुका होता है, और वहाँ पे स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिक रहे होते हैं, और पैनिक सेलिंग बढ़ चुकी होती है। और सप्लाई जो है, क्योंकि लोगों को अपनी मनी जो है उसको फौरी तौर पर लिक्विडेट करना होता है, तो इस वजह से यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो बेच रहे होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई न्यूज़ होती है नेगेटिव जिसकी वजह से इस तरह का, या कोई इकोनॉमिक प्रेशर आया हुआ होता है जिसकी वजह से इस तरह का आपको पैनिक सेलिंग दिखाई देती है। जो रिकवरी रैलीज हैं वो वीक होती हैं इस ड्यूरेशन के अंदर। जो सप्लाई एंड डिमांड है वो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है इस पीरियड के अंदर भी। सप्लाई जो है बेसिकली वो डिमांड से ज़्यादा ही रहता है इसमें।
के जो बेचने वाले हैं वो आपको ज़्यादा दिखाई देंगे और ख़रीदने वाले इस टाइम पे कम दिखाई देते हैं। जो डाउन ट्रेंड है इसमें जो पैसा है वो बनना मुश्किल होता है, पर बचाना ज़रूरी होता है इसके अंदर। और एक बिगिनर के अप्रोच से हम इसको इस तरीके से ही देखते हैं। फिर जब जैसे जैसे आप मुख्तलिफ सिचुएशन से गुजरते हैं, आप मुख्तलिफ हालात से गुजरते हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स को मतलब इसी मार्केट के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब आप डिफरेंट सिनेरियो से गुजर जाते हैं, तब आपको आइडिया होता है कि जब पाकिस्तान में ये सिनेरियो होता है तब आपके स्टॉक्स किस तरह का परफॉर्म करेंगे, आपके पोर्टफोलियो पर्टिकुलरली कैसा परफॉर्म करेगा। आप 1 से 2 साल जब इसमें इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मार्केट नेगेटिव भी होगी तो भी आपको पोर्टफोलियो पॉजिटिव में चल रहा होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपने ऐसे पॉइंट पे बाइंग की होगी, अगर आपने सही स्टॉक्स चूज़ किए हैं, उनके फंडामेंटल्स पढ़े हैं, उनके टेक्निकल्स को स्टडी किया है, आपकी एंट्री और एग्जिट सही था, आपने पैनिक सेलिंग नहीं की, आपने पैनिक बाइंग नहीं की, तो उस ड्यूरेशन में आपके स्टॉक्स बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप उसको किस तरीके से लेके चलेंगे आगे, इसकी इंशाअल्लाह हमें पूरी सीरीज़ लेके चलेंगे, शुरू से लेके कि आप अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके अंदर चीज़ें कैसे चलती हैं, वो सारा कुछ इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस कर लेंगे। अगर हम बात करें कि डाउन ट्रेंड में जो कॉमन गलतियां हैं वो क्या की जाती हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि अब क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स भी ना हो और जो मार्केट के क्रैश के अंदर नीचे जा रहे हो, उनके बारे में ये सोचना कि इतना गिर गया है तो ये अब दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा या इसको अब ऊपर जाना चाहिए, तो ये एक सोच गलत होती है। अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली वीक है तो हो सकता है वो अब दोबारा कभी ऊपर ना आए, तो उस पॉइंट पे आपको जो स्टॉप लॉस है वो सही मैनेज होना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम पे स्टॉप लॉस का मकसद भी यही होता है कि वो आपके कैपिटल को लॉस से बचाए। आपने अगर 10% का लॉस आप बेयर कर सकते थे तो उसके बाद आपको उससे एग्जिट कर जाना चाहिए। ये होप है, ये एनालिसिस नहीं होते हैं कि हम मज़ीद ये ऊपर चला जाएगा। तो जो डाउन ट्रेंड है इसमें एग्रेसिव बाइंग से बचना चाहिए। क्रैश और जो आप जब भी आप देख रहे होते हैं तो इस टाइम पर आपको सिर्फ ऐसे स्टॉक्स में एंट्री अगर आपने करनी है तो ऐसे स्टॉक्स में एंट्री करें जिनके बारे में आप 100% श्योर हो कि इनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और मार्केट के करेक्ट होते ही ये फौरी तौर पे ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि इन कंपनीज का इशू नहीं है, इस सिनेरियो का इशू है। तो अगर हम ये देखें कि जो कैश है और कैपिटल है वो इस ड्यूरेशन में प्रोटेक्ट करना, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। अगर हम साइडवेज ट्रेंड की बात करें कि ये क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, तो साइडवेज ट्रेंड वो होता है जहां पर प्राइस ना ऊपर जा रही हो ना नीचे जा रही हो, यानी कि कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस ना हो, एक नॉर्मल डे के अंदर जिस तरीके से ट्रेडिंग हो रही होती है उस तरह का फिनोमिना नज़र आ रहा हो। प्राइस जो है वो एक रेंज के अंदर जो है आपको मूव करती हुई दिखाई दे, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बीच में प्राइस नज़र आ रही हो, यानी प्राइस अपने फॉर एग्जाम्पल कह लें कि स्पोर्ट से चली और रेजिस्टेंस तक पहुंची या रेजिस्टेंस से चली और स्पोर्ट तक आ गई, इसी के बीच में बार बार वर्क कर रही हो। और इसके हवाले से आपने मुख्तलिफ स्टॉक्स में अभी देखा भी होगा कि उन्होंने अपने जो स्पोर्ट या रेजिस्टेंस के जोन्स थे उनको ब्रेक किया, क्योंकि एयर एंड था और उसके बाद वो अपना शायद एक न्यू हाई बनाएं और अपना न्यू रिकवरी का मोड ऑन करें। आप फातिमा फर्टिलाइज़र में इसके हवाले से देख सकते हैं, आप गैल को देख सकते हैं। जब साल शुरू हुआ था जनवरी 2025, तो उस वक्त में ये कहाँ स्टैंड कर रहे थे और इन्होंने ओवर द पीरियड किस तरीके से वर्क किया। बहुत सारे स्टॉक्स हैं बट मैंने इन दोनों की इसलिए बात कर ली क्योंकि इन्होंने जो है मतलब एक काइंड ऑफ एग्जांपल है, आगे आप लोगों ने अपने एनालिसिस खुद भी करने होते हैं, सो आप उसको भी लेकर चल सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि साइडवेज की मार्केट के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो कम ही रहता है, जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेल होते रहते हैं इसके अंदर, जो ट्रेडर्स हैं वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा मनी इसमें बन नहीं रही होती है। ये जो फेज़ होता है बहुत बार आपके पेशेंस को टेस्ट भी कर रहा होता है। अब अगर हम ये देखें कि साइडवेज जो है ट्रेंड किसके लिए बेहतर होता है, तो जो रेंज ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट निकालना चाह रहे होते हैं, उनके लिए बेहतर होता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो वेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और देखते हैं कि अच्छा ये स्टॉक अच्छा है और ये हमें एक अच्छी अमाउंट में मिल रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोलेट कर लेते हैं। साइडवेज जो फेज़ है अक्सर जो है वो बड़ी मूव से पहले आता है, यानी या तो आपके पास ये एकदम से पॉजिटिव में जाएगा या एकदम नेगेटिव में जाएगा, तो ये एक रिस्की फेज़ भी समझा जाता है। अगर हम ये देखें कि ट्रेंड हर टाइम फ्रेम में कैसा रहता है, तो हर टाइम फ्रेम में ये डिपेंड करता है। अगर एक ही स्टॉक लॉन्ग टर्म अगर अप ट्रेंड में हो सकता है और शॉर्ट टर्म जो है वो साइडवेज में हो सकता है, मीडियम टर्म में, और शॉर्ट टर्म जो है वो डाउन ट्रेंड, यानी हमेशा पहले अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करें। अगर हम ये देखें कि प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड क्या होता है, तो प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं मंथ्स या ईयर्स को,
और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम सेकेंडरी ट्रेंड की बात करें तो ये वीक्स या मंथ्स का होता है और ये करेक्शन या रैलीज को रिप्रेजेंट करता है। माइनर ट्रेंड जो है वो डेज का होता है और ये शॉर्ट टर्म नॉइस को रिप्रेजेंट करता है। जो इन्वेस्टर है वो हमेशा प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करता है। और अगर हम ये देखें ट्रेंड में और प्रिडिक्शन में क्या फ़र्क है। प्रिडिक्शन है कि ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा। आपने कोई फंडामेंटल शीट्स नहीं पढ़ी, आपने कोई उसके रिकॉर्ड्स नहीं पढ़े, आपने पिछली सेल्स नहीं देखी, आपने पिछले एसेट्स नहीं देखे, आपने उसकी रेशियोज नहीं देखी और आपने कहा ये ऊपर चला जाएगा। क्यों ऊपर चला जाएगा, आपने उसके ऊपर कोई अंदाज़ा लगाया बस। दूसरी चीज़ होती है ट्रेंड फॉलो करना, जो कि है कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी सेल्स बढ़ रही हैं, उसकी कोई न्यूज़ आ रही हैं, उसके कोई नई कोलैबोरेशंस हो रही हैं, वो नई एक्सपेंशन कर रहा है, वो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट जो है वो प्रेडिक्शन को रिवॉर्ड नहीं कर रही होती है, वो आपकी ऑब्जर्वेशन को रिवॉर्ड कर रही होती है। तो इस चीज़ के ऊपर आप ज़रूर काम करें। अगर हम ये देखें कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है तो सिंपल तरीके हैं कि आप हायर हाइज और हायर लोस को देख सकते हैं, लोअर हाइज और लोअर लोस को देख सकते हैं, ट्रेंड लाइंस को देख सकते हैं। मूविंग एवरेजेस के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि उसको किस तरीके से फाइंड किया जाता है, वो आपके स्टॉक के टेक्निकल से रिलेटेड थी, तो आप उसको देख सकते हैं कि वो आप किस तरीके से आपको हेल्प करेगा। प्राइस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर ज़रूरी नहीं होते हैं, आप इनके थ्रू भी ये जो ट्रेंड है इसको सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम देखें कि ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो अप ट्रेंड में लोस को कनेक्ट करें, डाउन ट्रेंड में हाइस को कनेक्ट करें। जब तक प्राइस ट्रेंड लाइन जो आपकी बन रही है उसको रिस्पेक्ट करता है तो ट्रेंड जिंदा रहता है। ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक वार्निंग होती है और कंफर्मेशन कभी भी नहीं होती है। और अगर हम बात करें मूविंग एवरेजेस का और ट्रेंड का आपस में ताल्लुक, तो जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होती है तो बुलिश समझी जाती है, अप ट्रेंड की तरफ देखा जाता है। प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे हो तो बेयरिश होता है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मूविंग एवरेजेस से ट्रेंड को डिफाइन करते हैं और ट्रेंड का और वॉल्यूम का भी आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वही होता है जिसमें आपकी प्राइस और वॉल्यूम दोनों मूव कर रहे हो, ज़्यादा हो। वीक ट्रेंड वही होता है जहाँ प्राइस मूव कर ले लेकिन वॉल्यूम कम हो। वॉल्यूम जो है वो ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो एक किस्म की उसकी ताकत को दिखा रहा होता है। और ट्रेंड जो है डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। हमने मार्केट साइकिल्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो इसी वीक में बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि इसके मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। 4 अहम फेजेस होते हैं जिनमें हमारे पास अकोमुलेशन हो जाता है, मार्कअप हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मार्क डाउन होता है। अकोमुलेशन में जो आपका ट्रेंड है वो साइडवेज में चल रहा होता है, मार्कअप में ये अप ट्रेंड दिखाई देता है, डिस्ट्रीब्यूशन में साइडवेज होता है और मार्क डाउन में ये डाउन ट्रेंड होता है। तो जो ट्रेंड है वो मार्केट साइकिल का एक विजिबल रिजल्ट होता है। और इसी तरह ट्रेंड का प्रोबेबिलिटी थिंकिंग से भी बहुत अहम ताल्लुक है। ट्रेंड गारंटी नहीं देता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। ट्रेंड के साथ चलना जो है उससे लॉस कम हो जाता है, स्ट्रेस कम रहता है और सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ट्रेंड से रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम अक्सर कर जाते हैं। वो क्या है कि ट्रेंड के खिलाफ बाइंग करना, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जो है वो जल्दी सेलिंग कर देना, हर करेक्शन को रिवर्सल समझना, इम्पेशेंट हो जाना। ज़्यादा गलतियां जो हैं वो इमोशंस की अनसर्टेनिटी की वजह से ही होती हैं। अब करेक्शन में और रिवर्सल में क्या फ़र्क है। करेक्शन ये है कि टेम्परेरी जो है एक पुल बैक आया, ट्रेंड बाद में रिज्यूम होता रहा। रिवर्सल ये है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और ट्रेंड जो है वो डायरेक्शन चेंज हो गई। हर गिरावट जो है वो रिवर्सल नहीं होती, तो इसको भी समझना ज़रूरी होगा। अगर हम ये देखें कि इन्वेस्टर और ट्रेडर का इसमें क्या रोल हो सकता है, तो जो इन्वेस्टर है वो प्राइमरी ट्रेंड को देखता है, फॉलो करता है, वो शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करता है। स्विंग ट्रेडर जो है वो सेकेंडरी ट्रेंड को जो है उसमें ट्रेड करता है, वो मोमेंटम के अकॉर्डिंग देख रहा होता है। डे ट्रेडर जो है वो माइनर ट्रेंड्स को फॉलो करता है, वो उसका मेजर कॉन्सेप्ट यही होता है कि उसकी मनी जो है वो मार्केट में इन्वेस्टेड ना रहे, वो लिक्विडिटी के ऊपर वर्क करता है। तो अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको अपने टाइम फ्रेम के साथ मैच करके आप वर्क कर सकते हैं। अब अगर आज की वीडियो के हवाले से मैं एक फाइनल चीज़ को समराइज करूं तो वो यही है कि ट्रेंड मार्केट की डायरेक्शन होता है। मार्केट ट्रेंड में चलती है, अप ट्रेंड जो है उसमें पैसा बनता है, डाउन ट्रेंड में कैपिटल बचाना का तरफ आपका मेजर फोकस होना चाहिए, साइडवेज में जो पेशेंस है वो चाहिए होता है और ट्रेंड जो है वो प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है,
ट्रेंड के खिलाफ चलना महंगा पड़ सकता है। अगर आखिर में इस तमाम चीज़ों को एक लाइन में कहूँ तो मार्केट को प्रिडिक्ट करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ट्रेंड के साथ अलाइन होना काफ़ी है। तो हमें इस तरीके से हम मुख्तलिफ चीज़ें जब इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ओवर द पीरियड हम बहुत कुछ इसमें सीखते जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, और अगेन आपका बहुत शुक्रिया इस सफ़र में हमारा साथ बनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अल्लाह हाफिज़।